कि कर्ज हसना का सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है कि बगैर सूद के अपने मेंबर को आप वो दे दें। एक हिस्सा वो होगा कि जो जिन पे ज़कात नहीं वाजिब आती या जो आदमी ज़कात सिर्फ उन लोगों को देना चाहता है जो 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 हमारे दीन के हिसाब से डायरेक्शन है, वो तो पैसे आर्ट्स काउंसिल अपने पैसे उनको देगा कि जो ज़कात तो नहीं ले सकते, साहिबुल क्या कहते हैं शकील इसको, साहब निसाब हैं, उसको आर्ट्स काउंसिल और कुछ कॉर्पोरेट से हम वो पैसे लेंगे जो जो हमारे आर्टिस्ट हैं या सहाफ़ी हैं या शायर हैं या हमारे मेंबर हैं, लेकिन वो ज़कात उन पर लागू नहीं होती, वो भी लेंगे। लेकिन हम ज़कात के भी पैसे लेंगे। ख़ासे ऐसे लोग भी हैं हमारे पास कि जिन पर ज़कात भी लागू होती है, तो इसके दो पार्ट होंगे, यानी ज़कात वाला पैसा भी और बकाया ज़कात का। हमने पहले भी जिसको ज़कात में से राशन भी अगर देने की कोशिश की है, हमने बोल के दिया है कि ये ज़कात का लोगे या ये पैसे, अगर वो कबूल कर लेता है तो हमारी तरफ से जो है हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाता है कि उसने कबूल किया। इसका मतलब ये है कि और हमें उसकी जो वो कह रहा है हम उसको बिलीव करते हैं। तो दोनों ऑप्शन होंगे। सिर्फ ज़कात पे जाएंगे तो बहुत सारे सफ़ेद पोशों की हम मदद नहीं कर पाएंगे, तो नॉन ज़कात वाले भी इंडाउमेंट हम कायम करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेट तो ज़कात से देते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट कंपनियां हमें डोनेशन दे सकती हैं आर्टिस्टों के, क्रिएटिव लोगों की, मेंबरान की फलाह बहबूद के लिए। तो उसी के अंदर दोनों होंगे। और फिर हुआ ये कि 2012 में जस्टिस अमीर आनी मुस्लिम की एक सुप्रीम कोर्ट, और मैं साबिर जफर का शेर में हज़ारों बार पढ़ चुका हूँ कि बेसहारा कोई मिलता है तो दुख होता है, मैं भी क्या हूँ कि किसी काम नहीं आ सकता। अल्लाह ताला जो हमें देगा, हम इस नेक नियति की तरफ से देंगे, खामोशी से देंगे। खामोशी ऐसी खामोशी नहीं है कि बगैर किसी रिकॉर्ड के देंगे। ऑडिट में भी रिकॉर्ड होगा, अकाउंट में भी होगा, कमेटी भी करेगी, उसका साल का ऑडिट भी होगा। जो डोनर पैसे देंगे उनको डिटेल जाएगी कि आपने ये 10 लाख रुपए दिए, ये फला आदमी को पहुंचे, लेकिन पब्लिक नहीं होगा ये, क्योंकि देखें हम पे, शुक्रिया, हम पे लोगों का एतबार उसी वक्त कायम होगा जो कायम है। लेकिन मैं तो, मेरे जहन में तो ये तो करोड़ों अरबों का फंड बन सकता है। फिर हम इसको आर्ट्स काउंसिल से निकाल के इस पूरे सूबे के जितने आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव लोग हैं, उन तक भी फैला सकते हैं। तो हाँ, वो जो भी, तो बशीर का ख्याल है कि आप ये भी अनाउंस कर दें। हमने कल बैठ के एक टारगेट बनाया था कि हमारा टारगेट ये है कि हम 10 करोड़ रुपए जमा कर लें, लेकिन अगर 10 रुपए भी जमा होते हैं, करोड़ रुपए तो मैंने डाल दिया है, मैंने नहीं डाला, आर्ट्स काउंसिल ने डाला, आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी की इजाज़त से, और उन्होंने कभी किसी नए काम से मना नहीं किया। हमारी जैसे ग्रांट बढ़ती जाएगी हम इसको भी बढ़ाते जाएंगे, अपने सारे दोस्तों से भी रब्ता करेंगे, इसकी कैंपेन भी बनाएंगे। और मैं मीडिया से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जो लीड निकालें या जो भी करें वो यही करें कि एंडाउमेंट में आप जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और हाँ, हम एक पहला टारगेट सेट कर लेते हैं इंशाल्लाह कि हम 10 करोड़ रुपए का पहला टारगेट बनाते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा हो जाता है कि पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं, उसमें से फिर मेंबरों को एक रेगुलर, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हमें कुछ रेगुलर मंथली पैसे चाहिए, कल्चर मिनिस्ट्री दे सकती है, हम नहीं दे सकते। तो अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो जो इस तरह के लोग हैं जिनका कोई भी रोज़गार नहीं है, बहुत थोड़ा सा सही, लेकिन उनके घर का थोड़ा बहुत राशन के लिए कोई मंथली का भी निज़ाम हम बनाने में इंटरेस्टेड हैं। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इतने सारे मेरे दोस्त हैं जिनका भरोसा है इस अदारे के ऊपर। जब हम ये काम, आप कोई भी काम नेक नियति से शुरू करते हैं ना, अल्लाह ताला और उसकी मखलूक उसका हाथ पकड़ती है, और आज तक जो भी किया है कामयाबी से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान को, ख़ास तौर पे यतीम बच्चे बच्चियाँ, उनकी शादियाँ, उनकी तालीम, वो हमारी प्रायोरिटी है कि उनके बच्चों की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस डायरेक्ट चली जाए। बहुत सारे हैं यतीम या बेरोज़गार भी कि भाई वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि सबसे आइडियल बात ये नहीं है कि पैसे देते रहो। अगर उसका बच्चा पढ़ जाए, वो बरसरे रोज़गार हो जाए, तो हम कॉन्क्रीट उस घराने की किस्मत बदलने वाले जो काम है, हमारा फोकस होगा कि उस तरफ हम अपने मेंबरान के लिए ज़्यादा करें। जो बच्चे हैं
किसी के बच्चे का मेडिकल में एडमिशन भी हो रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी होते हैं, दूसरी जगहों पे भी पढ़ते हैं, उसके लिए कुछ सपोर्ट हो जाए। बस खाना हाजिर है आपके लिए। और एक अफ्तार ये ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि साफियों के एजाज में मैं रखूँगा, लेकिन वो सारे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो 10 रमज़ान के बाद जब पहली तरावियाँ ख़त्म हो जाएं। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी मैं अपने ज़ोर बयां में भूल गया एजाज भाई जी। सबसे खुशी की बात तो यह है कि एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है आर्ट्स काउंसिल के तवज्जुह से, और पूरे शहर के लिए इस वक्त किसी शख्स के बारे में कि काबिल भरोसा, इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए लोगों का इतना भरोसा है कि वो जब कॉल करेंगे तो वो कॉल ऐसी होती है कि लोग हर वक्त उनके लिए तैयार रहते हैं। अब ये एक बाकायदा इस्टेब्लिश तरीके से एंडोमेंट फ़ंड होगा। शाह साहब का एक विज़न है, और हमने मुख्तलिफ मौक़े पर देखा, इसमें कोविड के ज़माने में भी देखा कि कितना ज़्यादा शाह साहब पर लोगों ने भरोसा किया। शाह साहब ने हर जगह, हर सबसे बड़ी बात यह है, एक एक मेंबर के बारे में वो ये जानते हैं कि कौन सा मेंबर पैसे दे सकता है और कौन से मेंबर को पैसे की ज़रूरत है। ये देखिए, जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब एक एक शख्स के बारे में जानते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई शख्सियत नहीं हो सकती। और एज ए प्रेसिडेंट शाह साहब को अल्लाह ने मौक़े भी दिए हैं और इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जो एंडोमेंट फ़ंड हुआ है, थोड़ा सा मैं अपनी ज़ाती हैसियत में भी इस फंड के लिए सीड मनी के तौर पर 5 लाख रुपए का ऐलान करता हूं मैं। और ये हाँ, किस्तों में मैं शाह साहब से बात हो गई है कि 1-1 लाख रुपए करके महीनों में, चंद महीनों में इंशाल्लाह मैं